राधे राधे मित्रों। देखिए, भगवान को पाने का क्या तरीका है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। यदि आप भगवान के सामने रोते हैं, ना ही किसी मनुष्य के सामने आपको रोना है, ना ही किसी व्यक्ति के सामने रोना है, केवल और केवल भगवान के सामने रोना है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सनातन धर्म डायरीज़ को आपकी बहुत आवश्यकता है, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। जिनको आनंद पाने की चिंता है उनके लिए अब एक रास्ता बचा है, जिसमें भगवान है, भगवान मिलते हैं, आनंद मिलता है, सुख दुख दोनों ही मिलता है। उनके पाने में क्या करना होगा? कुछ नहीं। वह क्या बढ़िया उत्तर दिया, कुछ नहीं। हाँ, कोई नहीं। धर्म कर्म धर्म कर्म धर्म तो बड़े नियम वाले होते हैं। संध्या करना मतलब संध्या के समय आरती करना, प्रातः काल में स्नान करना। हे भगवान, आपके चरणों में बैठे हैं हम, आपके चरणों में हम बैठे हैं, शुद्ध कपड़े पहन के, शुद्ध मन से बैठे हुए हैं। भगवान आपके चरणों में शुद्ध मन से बैठे हुए हैं। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं। आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आज नीचा दिखाने में लगा हुआ है। हे प्रभु, हे दीननाथ, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह केवल आप ही काटेंगे, ना कि दूसरा कोई मनुष्य। भगवान कहते हैं हमको पाना है, हमसे मिलना है। अरे तू तो हमारे बेटे के समान है। तब भगवान की जो मन की अंतरात्मा बोलती है, भगवान कहते हैं यदि आप सच्चे हृदय से भगवान के सामने बैठेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, जिसे आप सुनकर महसूस करेंगे कि हाँ, भगवान तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे बगल में बैठे हैं। तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो भगवान तक पहुंच रही हैं। इसके लिए आपको एकाग्रता में बैठना होगा, भगवान के सामने बैठना है। आपको एकाग्र होके भगवान से आंख बंद करके आपको बातें करनी है भगवान से, और आप लोगों को उनसे कहना है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। मेरे जो भी कष्ट हैं वह आप ही हरोगे, कोई दूसरा नहीं हर सकता है हमारे कष्ट। जो मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है वह आपके कारण हुआ है। आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे जीवन को काटेंगे, आप ही हमारे जीवन अच्छा बुरा सही गलत दुख सुख आप ही हमारे काटेंगे। दुख होगा तब भी आप हमारे साथ हैं, खुद सुख होगा तब भी आप हमारे साथ हैं। यदि मैं कुछ गलत करता हूँ तब भी आप हमारे साथ हैं, यदि मैं कुछ सही करता हूँ तब भी आप हमारे साथ हैं। आप हमारे जीवन का, हम आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है, आपकी ही संतान है। हे प्रभु, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी है, सब आप ही पूरी करोगे। हमारी कोई चीज़ चाहे, तब प्रभु कहते हैं कि हमसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमारी कोई चीज़ चाहिए तुमको, हमारा आनंद है। यदि भगवान कहते हैं यदि हमारी कोई चीज़ चाहिए तो मेरे पास आनंद है, तो तुम इतने दिन तक आई क्यों नहीं मेरे पास? तब भगवान कहते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी, कहाँ गए हुए थे जो हमारे पास नहीं है। अरे ये दुनिया वालों ने हमको बेवकूफ़ बनाया कि इधर सुख है इधर सुख है। तब मुझे तो देखो, तुम आनंद हमेशा मांग लो, हम दे देंगे, बस मांग ले लो, मांग लो। भगवान कहते बस आनंद मांग लो। यदि आपके जीवन में आनंद आ गया तो क्या सुख होगा, क्या दुख होगा, क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं, आपको इस चीज़ का कोई अनुभव ही नहीं होगा। ऐसे में कहा जाता है तो हम भी कह देंगे जाओ, तुमको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, तुम हमको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो और ये भी मानते हो भगवान को सर्वशत्रयामी यमी है, सबके अंदर बैठे हुए हैं।
उसके आइडियाज़ भी नोट करते हैं और झूठ भी बोलते हो, और आप भगवान के सामने बैठ के झूठ भी बोलते हो। हमसे मंदिर में खड़े होके बोलते हो तो मैं मानता हूँ। क्या पिता महादेव हैं? यह उम्र आपकी जीवन में ऐसे ही छूट जाती है यदि आप भगवान के चरणों में नहीं जाते हो। भगवान से जब हम झूठ बोल सकते हैं तो संसार क्या छोड़ देंगे? यहाँ तो लोग झूठ ही बोलते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो अंतर्यामी है, भगवान आपके अंदर ही है। तब भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। एक बार आंखें बंद करो। तो हम मूल मंत्र नहीं बोलते, और भगवान कहते हैं कि यदि आप हमारे जीवन में, आप हमारे पास आ गए तो कभी भी किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। और दुनिया में क्या है, दुनिया में लोग तुम्हें लोग नीचा दिखाते रहेंगे। तुम्हारे पाप, तुम्हारे बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति अगर किसी दिन बिगड़ जाए और खाना ना खाए तो उसकी तो खुशामद करते हो। यदि भगवान किसी दिन खाना नहीं खाते हैं तो आप क्या करते हो? उनके सामने थाली ले जाके रख देते हो, रख के 2 मिनट आंखें बंद कर लेते हो, आंख बंद करके पानी से अर्चवा देते हो कि भगवान ने खाना खा लिया। अरे भगवान भी भाव के भूखे हैं। भगवान को जब भी खाना खिलाओ, जब भी भोजन कराओ तो उन्हें भाव से कराओ। भगवान को मनाओ कि हे भगवान आप खाना खा लो, आप हमसे क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो? भगवान आप क्यों नहीं खा रहे हो हमारे हाथ का खाना? क्या बात है भगवान, आज हमसे कोई गलती हो गई है क्या? इस चीज़ को अनुभव करो, तब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, और फिर तुम भगवान से जुड़ जाओगे। जिस दिन तुमने ये चीज़ सीख ली उस दिन आप भगवान से जुड़ जाएंगे और भगवान आपसे जुड़ जाएंगे। जिस दिन भगवान आपसे जुड़ गए तो ये बात तो निश्चित है कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ बनी पड़ी हुई है वह धीरे धीरे कैसे समाप्त होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और भगवान की कृपा से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपको करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है। यदि आपने भगवान से अपना भरोसा जरा सा भी डगमगाया तो लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि आप ही नहीं हो भगवान के लिए। तो आपके जैसे 123 करोड़ देशवासी और भी ज़्यादा पूरे विश्व को मिला लो तो बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं कि भगवान मेरे हैं, भगवान। लेकिन भगवान तो सबके, भगवान उसी के पास जाते हैं जो हृदय से, मन से उनको पुकारता है, उनको समझता है कि भगवान किस चीज़ के भूखे। भगवान आपके भोजन के भूखे नहीं है, भगवान आपके लड्डू पेड़ा के भूखे नहीं है, भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान एक गरीब के घर भी जा सकते हैं, एक गंदे इंसान के घर भी जा सकते हैं, यदि उसके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि वह भगवान को पाना चाहता है और उसके जीवन में एक अद्भुत चरित्र का निर्माण हो जाएगा। आपने महादेव की यह कथा तो सुनी ही होगी शायद। जब महादेव के मंदिर में एक चोर जाता है, एक चोर गया महादेव के मंदिर में, जाने के बाद चोर छुपा रहता है, उसकी नज़र घंटे पे पड़ती है तो वो करता है क्या, शिवलिंग में खड़े होके उस घंटे को खोल रहा होता है। तब साक्षात महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं उससे कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, इच्छित वर चाहिए। ऐसे हमारे भगवान हैं। यदि आप सच्चे हृदय से कोई चीज़ मांगोगे तो वह अवश्य देंगे। बस निश्चित यह है कि आप कितना विश्वास है आपको। जब वह घंटा खोल रहा था तो महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव घंटा खोलने की वजह उसको सोने की लंका सोचो उपहार में दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। तो सोचो भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। यदि आपके भाव अच्छे होंगे तो भगवान आपकी हर मनोकामना हर तरह से पूरे करने का प्रयास करेंगे और आप अपने जीवन में एक अच्छे चरित्र, अच्छे इंसान का व्यक्तित्व
खड़ा कर पाएंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी, छोटी सी जानकारी है सनातन धर्मा डायरीज द्वारा, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।